नमस्कार। जीएस अफेयर्स के शॉर्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सुर्खियों में रहने वाले देश न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड काफ़ी अभी सुर्खियों में है। हर एक जगह इसकी चर्चा हो रही है कि कैसे इसे निपटा जाए, यानी वहाँ अभी सुनामी का कगार पे झेल रहा है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड से किस प्रकार निपटा जाए वो हम देखेंगे, एवं कैसे कैसे उसकी क्षति हुई है, एवं उस देश के व्यक्तियों को कैसे कैसे सुरक्षित स्थान पर लिया जा रहा है, एवं अनेक सारी बातें न्यूजीलैंड के बारे में करेंगे। तो ये शायद फ़ोटो देख के आप पहचान गए होंगे कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का फ़ोटो है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम है जैसिंडा अर्डर्न, यानी जैसिंडा अर्डर्न की नियुक्ति 2017 में हुई थी। तभी से ये काफ़ी पॉपुलर रही हैं। इन्होंने करीब 40वीं प्रधानमंत्री के रूप में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इनका पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, यानी लेबर पार्टी से बिलोंग करती है, जिसका नाम है जैसिंडा अर्डर्न। इनका नाम है जैसिंडा अर्डर्न, लेबर पार्टी से बिलोंग करती है एवं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, जो 40वीं प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई है। तो चलते हैं प्रमुख टर्म की ओर, क्यों चर्चा में है। चर्चा में देखते हैं इसके क्या क्या चर्चा में है। न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी करी गई है, यानी न्यूजीलैंड में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। न्यूजीलैंड ने 4 मार्च 2021 को कोरमाडेक द्वीप क्षेत्र में देश के उत्तरी पूर्वी तटों पर 8 तीव्रता का भूकंप के बाद तटीय क्षेत्र में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। ये हाई इंटेंसिटी यानी 8 तीव्रता का भूकंप आने के बाद काफ़ी तबाही का कगार पे हो जाता है, इसलिए अभी ये चर्चा में है। इसका मुख्य बिंदु देखेंगे, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे। यह देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आया तीसरा भूकंप था, यानी इससे पहले भी 2 भूकंप आ गया है, यह भी आया है जो तीसरा भूकंप है। जिसके बाद उसी क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था। देश में 7.2 तीव्रता का भी भूकंप दर्ज किया गया है, जो कि उत्तरी द्वीप के पूर्व की ओर लगभग 900 किलोमीटर दूर था। सुनामी की चेतावनी के बाद उत्तरी द्वीप के पूर्वी तट के पास लोगों को तुरंत ऊंचाई क्षेत्र पर जाने के लिए कहा गया है, यानी कि सरकार के द्वारा, न्यूजीलैंड के सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि सभी व्यक्तियों सुरक्षित स्थान पर एवं ऊंचाई स्थान पर चले जाएं। देखेंगे खतरे का स्तर किस किस क्षेत्र में, स्तर क्या है। नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने नवीनतम अपडेट में उल्लेख किया है कि जीएनएस साइंस ने बताया है कि अब सबसे बड़े लहरें गुजर चुकी है। इन्होंने साइंस के द्वारा कहा गया है, यानी यहाँ के एजेंसी के द्वारा कहा गया है कि बड़े लहरें जो थी अब गुजर चुकी है, घबराने की बात नहीं है। इस प्रकार खतरे का स्तर अब उन्हीं स्तरों के लिए, उन्हीं क्षेत्रों के लिए समुद्र तट और समुद्री क्षेत्रों की ओर डाउनग्रेड नहीं किया गया है, यानी अब धीरे धीरे वो कमता जा रहा है। तो देखेंगे न्यूजीलैंड की परिस्थिति, न्यूजीलैंड की स्थिति विश्व मैप में उनकी परिस्थिति क्या है। तो ये न्यूजीलैंड जो दर्शाया गया है एरो मार्क से, ये न्यूजीलैंड क्षेत्र है। अगर भारत की बात की जाए तो मेरा प्यारा भारत यहाँ है, ये भारत है। भारत से अगर इसकी परिस्थिति को देखा जाए तो भारत से इसकी परिस्थिति इस क्षेत्र में है, यानी इधर हो गया ईस्ट, वेस्ट हो गया, इधर हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ। अगर भारत से इसकी परिस्थिति को देखा जाए तो साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड की परिस्थिति है, जो इसके बगल में ऑस्ट्रेलिया है। इधर काफ़ी पॉपुलर रहा था जो दक्षिण चीन सागर के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाए तो न्यूजीलैंड के कैपिटल जो है, यहाँ कैपिटल जो न्यूजीलैंड के है, कैपिटल कहलाता है न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन, यानी न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। एवं न्यूजीलैंड के प्रमुख जनजाति जो है, सबसे प्रमुख जनजाति यहाँ पूछा जाता है कि माओरो जनजाति। माओरो जनजाति यानी माओरी जनजाति न्यूजीलैंड के प्रमुख जनजाति है, तो इसका याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है एवं माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसके बाद कुछ चलते हैं, जहाँ जहाँ खतरा का अलर्ट जारी किया गया है वे क्षेत्र को भी चल के देखते हैं। वे क्षेत्र जो अभी खतरे में है, जो अभी भी खतरे में है, यानी डेंजर सिचुएशन में है। वह क्षेत्र जो अभी भी समुद्र तट और समुद्री क्षेत्रों के अधीन है, वे हैं ग्रेट बैरियर द्वीप, चैथन द्वीप, नॉर्थ आइलैंड, केप रनवे एवं टोलागा की खाड़ी। ये सब द्वीप जो है, ये सब काफ़ी अभी खतरे में है। तो चलेंगे जो प्रमुख टर्म होगा इसके बारे में। जैसे ग्रेट बैरियर द्वीप के बारे में आप सुने होंगे, ये काफ़ी पॉपुलर जगह है एवं
टोलागा खाड़ी के बारे में, ये भी काफ़ी पॉपुलर एरिया है, बार बार इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखेंगे पहले ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह द्वीप न्यूजीलैंड के बाहरी होराकी खाड़ी में स्थित है, यानी होराकी खाड़ी में स्थित है। कौन? तो ग्रेट बैरियर द्वीप। यह मध्य ऑकलैंड के उत्तर पूर्व से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 285 वर्ग किलोमीटर है। यह द्वीप न्यूजीलैंड का छठा सबसे बड़ा द्वीप है, यानी न्यूजीलैंड का छठा सबसे बड़ा द्वीप के बारे में कहा जाए तो उसका नाम है ग्रेट बैरियर द्वीप। द्वीप पर उच्चतम बिंदु माउंट होब्सन है, यानी इस द्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु, किस द्वीप का? तो ग्रेट बैरियर द्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु के बारे में कहा जाए तो माउंट होब्सन है। यह समुद्र तल से करीब 627 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, यानी 627 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो ग्रेट बैरियर द्वीप की सबसे ऊंचा स्थान है, यानी उच्चतम बिंदु है। माउंट होब्सन जिसे कहा जाता है, जो ग्रेट बैरियर द्वीप के सबसे उच्चतम बिंदु है। अब देखेंगे टोलागा की खाड़ी के बारे में। टोलागा की खाड़ी वहाँ की सबसे प्रमुख है, ग्रेट बैरियर द्वीप एवं टोलागा की खाड़ी। यह एक खाड़ी है और यहाँ एक छोटा सा शहर भी है, मतलब एक छोटा सा शहर भी बसा हुआ है, एवं खाड़ी देश है, खाड़ी जगह है। इस खाड़ी के आसपास का क्षेत्र दूरस्थ है, यानी दुर्गम इलाका है, सुनसान इलाका है। कई वर्षों तक यह नाव द्वारा सुलभ था, यानी नाव द्वारा संचालित किया जाता था। यहाँ के आदान प्रदान करने के लिए लोग अपने एक दूसरे से मिलने के लिए नावों के सहारा लिया करते थे। तो अभी न्यूजीलैंड के बारे में इतना काफ़ी है। जाते जाते एक आपको प्रश्न हम छोड़ जाएंगे कि न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, यानी न्यूजीलैंड के बारे में इतना सब जाने हैं, तो न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है, ये हमें कमेंट में आप बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य नए पॉपुलर चर्चों एवं न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।